नमस्कार, मैं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं आचरण न्यूज। आइए जानते हैं आज की कुछ बड़ी खबरें। एम्स स्वास्थ्य शिविर में शामिल हुए सीएम मोहन यादव। मुरार थाना पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज से 2 महिला चोरों को पकड़ा। पुलिस ने लूट की फर्जी कहानी का किया पर्दाफाश। कांग्रेस नेता अमर सिंह माहौर की बेटी ने पिता का सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा। आइए जानते हैं इन सभी खबरों को विस्तार से। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर में आयोजित एम्स स्वास्थ्य शिविर में हिस्सा लिया। 40,000 से ज्यादा अधिक पंजीकरण हुए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने ग्वालियर स्थित LNIP शिक्षण संस्थान परिसर में आयोजित 3 दिवसीय एम्स स्वास्थ्य शिविर में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने चिकित्सकों से चर्चा करते हुए मरीजों का हालचाल लिया और कहा, इस शिविर के माध्यम से 40,000 से ज्यादा अधिक लोगों का पंजीकरण किया गया है। उन्होंने ये भी बताया कि यह आयोजन सांसद भारत सिंह कुशवाहा द्वारा किया गया है, जो सराहनीय कार्य है। मुख्यमंत्री ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि यह स्वास्थ्य शिविर भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती के अवसर पर आयोजित किया गया है। उन्होंने एम्स जैसे प्रतिष्ठित संस्थान के डॉक्टरों द्वारा मरीजों का उपचार करने को अटल जी को सच्ची श्रद्धांजलि बताया। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा केन बेतवा लिंक योजना का भूमि पूजन करने पर भी मुख्यमंत्री ने खुशी व्यक्त करी, जिससे बुंदेलखंड क्षेत्र में जल संकट और विकास की दिशा में महत्वपूर्ण बदलाव आएगा। डॉक्टर मोहन यादव ने बताया कि राज्य में चिकित्सा शिक्षा में सुधार के लिए कई कदम उठाए जा रहे हैं। MP में अगले 1.5 साल से 22 नए मेडिकल कॉलेज खोले जाएंगे, जिसमें छात्रों के लिए 10,000 मेडिकल सीट उपलब्ध होंगी। ग्वालियर में एम्स स्थापित करने की भी कोशिश की जा रही है और इसके लिए साडा क्षेत्र में जमीन आरक्षित कर दी गई है। शिविर में अब तक 13,000 से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं और लोगों को डॉक्टर से परामर्श के साथ साथ उपचार भी प्रदान किया जा रहा है। अटल जी की 100वीं जयंती के अवसर पर ग्वालियर में स्वास्थ्य विभाग खास करके एम्स भोपाल के साथ जुड़कर के लगभग 40,000 से ज़्यादा रोगियों का पंजीयन करते हुए 3 दिवसीय शिविर का जो आयोजन हमारे सांसद माननीय भारत सिंह जी द्वारा किया गया, मैं उनको बधाई देना चाहूँगा। जनता की परेशानियों को समझ करके उनकी कठिनाइयों में एम्स जैसे हॉस्पिटल के डॉक्टरों के द्वारा उनकी रोगियों की ठीक से पहचान करते हुए योग्य प्रकार से उपचार के लिए जो प्रबंधन किए गए वाकई वो प्रशंसनीय है। ये सच्चे अर्थों में हमारे स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी को सच्ची श्रद्धांजलि भी है। मैं आज के इस अवसर पर पुनः ऐसे अच्छे उनके स्वास्थ्य शिविर के लिए बधाई भी देना चाहूँगा। इस अवसर पर हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने आज मध्य प्रदेश में आकर के माननीय स्वर्गीय भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी जी की सच्ची श्रद्धांजलि दी है, जब उन्होंने नदी जोड़ो अभियान की यहाँ से अपनी केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान जो 20 साल से ज़्यादा समय से लंबित थी अलग अलग कारण से, जिसमें कांग्रेस ने अड़ंगे लगाए गए थे, लेकिन मुझे इस बात का संतोष है कि न केवल आज वो योजना का भूमि पूजन हुआ बल्कि इससे आगे चल कर के पूरे बुंदेलखंड की दशा बदलेगी, दिशा बदलेगी। मेरी अपनी ओर से सबको बधाई। आज भारत रत्न पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जी की जन्म शताब्दी दिवस है और इस अवसर पर एम्स संस्था के द्वारा ग्वालियर में 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया जा रहा है और इस शिविर का शुभारंभ आज हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी शुभारंभ करने जा रहे हैं। और निश्चित रूप से एम्स के द्वारा जो शिविर लगाया जा रहा है उसमें जिस तरह से मरीज जो इसमें बढ़ चढ़कर भाग ले रहे हैं, उनको पता है कि एम्स जैसी संस्था के माध्यम से जब परीक्षण होगा, इलाज होगा और निःशुल्क इलाज है, इसलिए मुझे ये कहते हुए प्रसन्नता है कि अभी तक जो वर्तमान में जो जाका कैलकुलेशन किया गया है 40,000 लोगों का पंजीयन हुआ है और ये संख्या और आगे जाएगी। बेहतर इलाज लोगों का हो, इसके लिए हमारी केंद्र सरकार, प्रधानमंत्री मोदी जी, प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी सभी लगातार ये प्रयास कर रहे हैं कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में लोगों को एक अच्छा और निःशुल्क इलाज मिले। इसके लिए 3 दिवसीय स्वास्थ्य शिविर का आयोजन ग्वालियर की धरती पर हो रहा है। मुरार थाना पुलिस ने CCTV फुटेज में ननद भाभी महिला चोरों को पकड़ा।
चोरी किए गए जेवर बरामद किए। ग्वालियर की मुरार थाना पुलिस ने सराफा दुकानों में चोरी की वारदातों को अंजाम देने वाली ननद भाभी जोड़ी को गिरफ्तार किया है। दोनों महिला चोरों को जन भागीदारी से लगे सीसीटीवी कैमरों में मिले फुटेज की मदद से पकड़ने में सफलता मिली है। पुलिस ने दोनों में से 2 दुकानों में चोरी किए गए जेवर की बरामद किए हैं। यह घटना 2 दिन पहले मुरार के गिरिराज जी मंदिर के पास स्थित अग्रसेन ज्वेलर्स और कालीचरण दर्शन लाल सराफ ज्वेलर्स पर हुई थी। चोरों ने इन दुकानों में ग्राहक बनकर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया। पुलिस ने मामले की जानकारी मिलने के बाद आसपास के सीसीटीवी कैमरों की फुटेज चेक करी, जिसमें 2 महिलाओं का चेहरा कैद हुआ। कैमरे से मिले फुटेज के आधार पर पुलिस ने महिला चोरों की पहचान की और उनके रूट को ट्रेस किया, जिससे पता चला कि वे थाटीपुर इलाके से आती हैं। पुलिस ने थाटीपुर के नदी पार टाल इलाके में छापेमारी की और दोनों महिलाओं को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के दौरान उनकी पहचान सोनम उर्फ सीमा और पद्मावती उर्फ ममता जाटव के रूप में हुई, जो मूलतः मुरैना के अंबा की रहने वाली हैं। पुलिस ने उनके घर से चोरी किए गए जेवर भी बरामद किए हैं। अब पुलिस इन महिला चोरों से अन्य वारदातों के बारे में पूछताछ कर रही है। मुरार पुलिस द्वारा जो है 2 मामले वहाँ पर सराफे बाजार में कब्जे चोरी की घटना घटित हुई थी। 2 अलग अलग सराफा, एक अग्रसेन ज्वेलर्स के यहाँ पे और दूसरा कालीचरण सराफ के यहाँ। दोनों के यहाँ 2 अलग अलग दिनांक में महिलाओं के द्वारा खरीदारी करने गई और ख़रीदारी बहाना करके उनके यहाँ पे जो एक कमर का बेल्ट और कान का झुमके अलग सोने के वो चोरी करके ले आए थे। उनकी द्वारा रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। उनकी रिपोर्ट पर से जो है चोरी का अपराध पंजीबद्ध किया गया था। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए थाना प्रभारी और वहाँ CSP मुरार द्वारा सराफा एसोसिएशन से जन भागीदारी से पूरे सराफे में CCTV कैमरे लगवाए गए थे। उनके कैमरों का स्टडी किया गया। उनमें जो महिलाओं द्वारा जो घटना घटित की गई थी उनको आइडेंटिफाई किया गया। उसके आधार पर मुखबिर की सूचना पर 2 नंद और भाभी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की। उनके कब्जे से जो दोनों ज्वेलर्स की दुकान से सोने चांदी के जो आइटम चोरी करके ले गए थे वो बरामद करने में सफलता प्राप्त की। और मेरा सभी से निवेदन भी है कि जितने अधिक से अधिक CCTV कैमरे लगाएंगे उतनी आपकी सुरक्षा है और पुलिस भी आपकी मदद करता है। क्या बैकग्राउंड में महिलाओं को? महिलाएं दोनों जो है मुरैना ज़िले की हैं और दोनों आपस में रिश्तेदार हैं और इनका क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक किया जा रहा है। अगर क्रिमिनल रिकॉर्ड होगा तो उनके विरुद्ध और मामलों में पूछताछ की जा रही है और पुलिस रिमांड लिया। ग्वालियर पुलिस ने झूठी लूट की कहानी का किया खुलासा। बीमा की किश्त चुकाने के लिए रची थी साजिश। ग्वालियर पुलिस की सक्रियता और तत्परता से एक झूठी लूट की घटना का खुलासा हुआ है। दरअसल एक युवक ने जंगल के रास्ते अपने ट्रैक्टर की लूट की झूठी कहानी रचने की योजना बनाई थी ताकि वह बीमा से फाइनेंस की किश्त चुका सकें। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामला 23 दिसंबर का है, जब ग्वालियर के बेहट के चक गुनारा निवासी अजय कुशवाहा थाने पहुंचा और उसने पुलिस को बताया कि सुझार के जंगल से हथियार बंद बदमाशों ने उसे घेर कर उसका सोनालिका ट्रैक्टर लूट लिया। इस संदिग्ध घटना की जांच शुरू करने पर पुलिस को उसकी कहानी में कई असंगतियां मिली। जब पुलिस ने घटनास्थल का मुआयना किया और अजय से पूछताछ की तो उसकी कहानी बार बार बदलने लगी, जिससे पुलिस को शक हुआ कि यह मामला कुछ और है। गहन पूछताछ के दौरान अजय ने कबूल किया कि उसने अपने साथियों के साथ मिलकर यह झूठी लूट की साजिश रची थी। उसने बताया कि कुछ समय पहले उसने अपने ट्रैक्टर का सौदा जमदार निवासी राजीव कुशवाहा से 2.5 लाख में किया था, जिसमें से उसे 1.5 लाख रुपए ही लिए थे। राजीव ने उसे लूट की योजना बनाने के लिए प्रेरित किया था ताकि वह बीमा से फाइनेंस की किश्त चुकाता कर सके। पुलिस ने जब मामले की गहनता से जांच की तो अजय के साथ योजना में शामिल उसके साथी राजीव कुशवाहा, रिंकू गुर्जर और गौरव दुबे को थाने के बाहर पाया गया। जैसे ही पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश करी, आरोपियों ने भागने का प्रयास किया, लेकिन गौरव दुबे सड़क पर पड़े एक पत्थर से टकराकर घायल हो गया, जिसे पुलिस ने अस्पताल में भर्ती कराया। फिलहाल पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है।
बेहट थाने पर एक युवक अजय कुशवाहा द्वारा दिनांक 23 दिसंबर को जंगल में आते समय हथियारबंद बदमाशों द्वारा ट्रैक्टर लूटने की सूचना दी। उसकी रिपोर्ट दर्ज कराने आए थे वो, तो उक्त सूचना पर जो है पुलिस को थोड़ा संदेह हुआ कि घटना का समय और घटना के बारे में जब डिटेल पूछा, और घटना चूँकि 19 तारीख की थी और 23 तारीख को रिपोर्ट लिखाने आया, तो इस संबंध में जब कोई स्पष्टीकरण नहीं दे पाया। पहले तो बताता रहा कि मेरे को फाइनेंस वालों से क्लियर करा, बैंक से क्लियर करा, फिर पुलिस द्वारा बारीकी से पूछताछ की गई और घटनास्थल पर जाकर जहाँ की घटना बता रहा था वहाँ तस्दीक की गई, तो घटना घटित होना नहीं पाया गया। और जब बारीकी से पूछताछ की गई तो उसने स्वीकार करा कि उसने अपने रिश्तेदार जो है राजीव कुशवाहा को 2.5 लाख रुपए में पूर्व में अपना सोनालिका ट्रैक्टर बेच दिया, तो उसके 1.5 लाख रुपए ले लिए, 1 लाख रुपए लेना शेष था। तो उसके कहने पर जो इसके द्वारा झूठी रिपोर्ट दर्ज करा रहा था, जिससे फाइनेंस और बैंक से बच सके। पुलिस ने जो है सूझबूझ से और पूछताछ से, इंट्रोगेशन से एक लूट की झूठी घटना का पर्दाफाश किया बेहट पुलिस ने, और इस आरोप जो फरियादी जो है उनके द्वारा पुलिस को झूठा साक्ष्य और झूठी आवेदन दिया गया। इस संबंध में इनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाए। कांग्रेस नेता अमर सिंह माहौर की बेटी ने पिता का सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा। कांग्रेस नेता ने लिखा, उन्हें साजिशन फंसाया। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और शहर जिला कांग्रेस के कार्यकारी अध्यक्ष अमर सिंह माहौर की मौत के 2 हफ्ते बाद पुलिस को उनका सुसाइड नोट मिला है। अमर सिंह की बेटी ने थाने पहुंचकर उनके हाथ से लिखा हुआ 4 पन्नों का सुसाइड नोट सौंपा। इस नोट में अमर सिंह ने अपनी खुदकुशी के लिए संदीप सिंह चौहान को जिम्मेदार ठहराया है। सुसाइड नोट में अमर सिंह ने 20 फरवरी 2023 को किए गए एक दस्तावेज की भी चर्चा की है, जिसे संदीप सिंह चौहान ने नोटरी अटेस्ट कर कराया था। उनका कहना है कि यह धोखा और कपट था, जिसे संदीप और एक अन्य व्यक्ति ने मिलकर किया। अमर सिंह ने सुसाइड नोट में दोनों के खिलाफ पुलिस जांच की मांग की है। इसके साथ ही अमर सिंह ने ग्वालियर में तैनात JMFC की अमन सुलैया द्वारा पारित आदेश की भी जांच की मांग की है। उन्होंने आरोप लगाया कि 18 जनवरी 2024 को ग्वालियर से प्रकाशित एक अखबार में उनकी जानकारी के बिना और बिना उनकी सहमति के उनका नाम प्रकाशित किया गया था। अमर सिंह ने इसे कानूनी प्रताड़ना और न्यायिक क्षेत्र में हुए अत्याचार का उदाहरण बताया है। सुसाइड नोट में अमर सिंह ने कहा कि धारा सिंह लोधी और संदीप सिंह चौहान के बीच जमीन की डील और लेन देन से उनका कोई व्यक्तिगत या आर्थिक लाभ नहीं था। उन्होंने इसे एक षड्यंत्र बताया और कहा कि वह इसमें फंस गए थे। अमर सिंह ने कहा कि उनकी व्यक्तिगत शत्रुता किसी से भी नहीं है और उन्होंने अपनी मृत्यु को इस संकट से उबारने का एकमात्र तरीका मान लिया। वहीं माधोगंज थाना प्रभारी प्रशांत शर्मा के मुताबिक सुसाइड नोट मिलने के बाद मामले की जांच और गहनता से की जा रही है। मृतक की बेटी ने सुसाइड नोट पुलिस को सौंपा है, जिसे जांच के लिए अब लिया जाएगा। मेरे पिताजी का नाम श्री अमर सिंह माहौर है और मेरे पिताजी ने 12 दिसंबर 2024 को सुसाइड कर लिया था, फांसी लगा ली थी घर में कमरे में। और अभी जब कल हम लोग उनकी साफ़ सफाई कर रहे थे कमरे की, तब हमको उनके टेबल पे नीचे डायरी मिली थी, उसमें सुसाइड नोट मिला है। सुसाइड नोट में उन्होंने वही जिस केस के कारण वो परेशान थे, जो संदीप चौहान नाम के व्यक्ति ने उनके से धोखे से जो नोटरी अटेस्टेड कराया था, कपटपूर्ण और षड्यंत्रपूर्ण, वही उन्होंने उसमें उल्लेख किया है सुसाइड नोट में। हाँ, मेरे को सख्त हिदायत दी है कि मैं कभी नोटरी ना बनूं। हाँ, वो क्या है, मोबाइल नहीं यूज़ कर पाते थे, बड़ा वाला उनको नहीं आता था, तो इसलिए वो ये उनका मतलब बड़े दुखी शायद थे वो उसमें, तो उन्होंने ये लिखा है कि नहीं तो मैं वीडियो बना था अपना पूरा और व्यक्त करता अपनी व्यथा पूरी। दिनांक 12/12/24 को ये अमर सिंह माहौर जी थे, उन्होंने सुसाइड किया था फांसी लगा के उनके घर में। उसमें मर्ग कायम कर जांच की जा रही थी। जांच के दौरान कल दिनांक को उनकी जो पुत्री हैं उन्होंने एक सुसाइड नोट कल जब्त कराया है, तो उसको जब्त कर लिया है पुलिस ने और आगे फॉरेंसिक से जांच कराकर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई मर्ग जांच के दौरान की जाएगी। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।